हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास क्लास 9 के चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के टॉपिक हमारे पास है फोर्स क्या होता है। फोर्स बेसिकली क्या होता है? और फोर्स इज अ पुश और पुल, दैट इज इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में, मोशन में है तो रेस्ट में। एन ऑब्जेक्ट और चेंज द इट्स शेप और साइज। शेप कैसे चेंज कर सकते हैं? मान लीजिए एक स्प्रिंग है, तो उसमें जब हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। और हमने स्पंज देखा, स्पंज को जब हम दबाते हैं तो पतला हो जाता है। और फोर्स है क्या? फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ सी, स्मॉल एफ नहीं, कैपिटल एफ। फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब मास गुणे एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? मास किसी ऑब्जेक्ट का जो उसका वॉल्यूम होता है उससे हम मास निकाल सकते हैं। यूनिट इसका होता है एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड और न्यूटन। और सीजीएस यूनिट होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड और डायन। और एक बात बता दे रहे हैं, जो एक डायन में इन वन डायन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। ये आप नोट कर लीजिएगा कि एक डायन में 10⁻⁻5 न्यूटन होता है और एक न्यूटन में 10⁻5 डायन होता है। एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक न्यूटन होता है। जो एक केजी मीटर स्क्वायर है इसके इक्वल टू 1 न्यूटन होता है। और 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना होगा? 10 न्यूटन। और एक होता है केजी वाट। केजी वाट बेसिकली किसी सिस्टम में नहीं आता। और फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का होता है जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन इसमें कैसे होता है? फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट लगाएंगे, किसी एक डायरेक्शन में लगाएंगे और उस डायरेक्शन के अपोजिट साइड में मूव करेगा। तो हम जानते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स कितने होते हैं? बेसिकली 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहले देख लेते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स, इफ द 2 नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर रिजल्टेंट फोर्स इज 0, देन द फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उसका रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। और जो बैलेंस्ड फोर्स है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे 2 फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं। ये है 50 न्यूटन का, ये भी है 50 न्यूटन का। एफ, इसको हम F1 मान लेते हैं, इसको हम F2 मान लेते हैं। तो हम जब F2 माइनस F1 करेंगे इक्वल टू F निकलेगा हमारा। F2 क्या है? 50 माइनस 50 इक्वल टू 0। जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है और हमारा ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट रहेगा। आई होप आप सभी समझ में आएगा अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स देख लेते हैं। अनबैलेंस फोर्स बेसिकली कुछ नहीं है, वही है बस इसमें जो इसका रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 नहीं होगा। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो, such force is called unbalanced force. Unbalanced force acting on an object is change the state of rest or motion. जरूरी सी बात है, अगर कोई अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अगर अप्लाई किया जाएगा तो वो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है,
इस पे दो फोर्सेस अप्लाई किया जाए दोनों तरफ से। एक मान लीजिए 100 न्यूटन का है, एक मान लीजिए 25 न्यूटन का है। तो F1 हम 25 मान लेते हैं, F2 100। तो हम F2 में से F1 माइनस करेंगे, 100 माइनस 50 25 करेंगे तो हमारा 70 न्यूटन आएगा। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है F1 की डायरेक्शन में मूव करेगा। आई होप आप सबको अनबैलेंस फोर्स समझ में आया होगा, फोर्स एंड बैलेंस फोर्स समझ में आया होगा। और जो अनबैलेंस फोर्स है ये किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज कर सकता है, और बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को शेप और साइज को चेंज कर सकता है। आई होप सबको को समझ में आया होगा फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स। आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।